किसी भी पुरातन मंदिर का कोई भी शिल्प, किसी पुरातन प्रसंग, पुरातन शास्त्र, कोई संदेश, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत, योग या कोई क्रिया किसी न किसी प्रकार का ज्ञान देता है, लेकिन उस संदेश को सही रीत से समझना भी आवश्यक है। मंदिरों में बनी देवी देवता, यक्ष, अप्सराएं, डाकिनी या मनुष्यों की मूर्तियों के हाथ विशिष्ट मुद्राओं में होते हैं। इन मुद्राओं के पीछे अनेक कारण होते हैं। गुजरात में स्थित रानी की वाव 7 मंजिली की एक बड़ी बावड़ी है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। और आज इस वीडियो में हम रानी की वाव में से डाकिनी के कुछ शिल्प समझने वाले हैं। डाकिनियों को अर्थ दिव्य यानी सेमी डिवाइन कहा जाता है। रानी की वाव में से डाकिनी के शिल्प शरीर, मन और आत्मा की वृद्धि का संदेश दे रहे हैं। और इनके पीछे कारण ये है कि तंदुरुस्त शरीर में ही मन शांत हो सकता है और शांत मन से ही आत्मा की वृद्धि हो सकती है। रानी की वाव को रानी उदयामती ने लोगों में स्वास्थ्य, मन का संतुलन बना रहे और मुद्राओं का ज्ञान बढ़े इसलिए बनवाया था। हिंदू धर्म के साथ साथ डाकिनियों का वर्णन बौद्ध धर्म में भी आता है। वो शरीर और मन का रक्षण करती है और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ाने में सहायता करती है। डाकिनियों का संबंध आकाश से आता है, इसीलिए ये शिल्प खुली जगह होते हैं। मुद्रा विज्ञान का अभ्यास तत्व योग में आता है, जो क्रिया योग का एक भाग है। ऐसा माना जाता है कि मुद्राओं से पूरे शरीर को शरीर में स्थित नाड़ियों से नियंत्रित किया जा सकता है। 3 प्रकार की मुद्राएं होती है, लौकिक, वैदिक और तत्व योग मुद्रा। नृत्य करते हुए जो मुद्राएं की जाती है वो होती है लौकिक मुद्राएं। मंत्रों के उच्चारण करते हुए वैदिक मुद्राओं का उपयोग होता है। प्राणायाम करते हुए जिन मुद्राओं से शरीर के पंच महाभूतों को नियंत्रित किया जाता है वो होती है तत्व योग मुद्राएं। अपने हाथों के उंगलियों को विविध प्रकार से मोड़ा जाता है, खींचा जाता है, बंद किया जाता है, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। तत्व ये शब्द पंच तत्व से आता है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। और इन्हीं से ये शरीर भी बना है। और शरीर और मन के तंदुरुस्ती के लिए पंच तत्वों का संतुलित होना आवश्यक है। मुद्रा ज्ञान में मनुष्य का हाथ महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें से सतत ऊर्जा बहती रहती है। थंब यानी अंगूठा अग्नि का प्रतीक है। 4 फिंगर यानी तर्जनी वायु को दर्शाती है। मध्यमा यानी मिडल फिंगर आकाश का प्रतीक है। अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को दर्शाती है और कनिष्ठा जल को दर्शाती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की नर्व्स होती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है और दूसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हाथ और पैरों की उंगलियों से निकलती है और ये शरीर के हर भाग से कनेक्टेड होती है। मुद्रा विज्ञान में विशिष्ट तरह की मुद्राओं से शरीर के विविध भागों को एक्टिवेट किया जाता है। ये भारत की एक पुरातन चिकित्सा पद्धति है जो शरीर में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। पहले प्रकार में मुद्राएं नैसर्गिक तत्वों को केंद्रित करती है। दूसरे प्रकार की मुद्राएं शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने में हमारी मदद करती है। कई मुद्राएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन निसर्ग से संबंधित 12 मुद्राएं होती है जो रानी के वाव में भी दिखाई गई है। इस मूर्ति में ज्ञान मुद्रा दिखाई गई है। ये मुद्रा अंगूठा और तर्जनी से बनती है, जो अग्नि और वायु को संतुलित करती है। इससे मन शांत और स्थिर हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध अक्सर ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए शिल्पित किए जाते हैं। इस डाकिनी ने अपन मुद्रा धारण की है। इस मुद्रा में अनामिका, मध्यमा और अंगूठी का उपयोग होता है। ये मुद्रा पृथ्वी, आकाश और अग्नि इनमें संतुलन लाती है। ये मुद्रा शरीर का पसीना, मलमूत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम को संतुलित करती है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये मुद्रा लाभदायी है। ये प्राण मुद्रा है। इस मुद्रा में कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठा इनका उपयोग होता है। अगर आंख बंद करके कोई भी ये मुद्रा धारण करे तो उसे तुरंत ही शरीर में कंपनों की अनुभूति होती है। इस मुद्रा से शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाती है। ये आचार्य मुद्रा है।
इसमें सभी उंगलियां सरल और एक दूसरे से जुड़ी हुई रखी जाती है। ये सूर्य मुद्रा है। ये मुद्रा अनामिका और अंगूठे को विशिष्ट प्रकार से रखने से बनती है। इसमें अग्नि और पृथ्वी तत्व का उपयोग होता है। इससे ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाता है। शरीर से सुस्ती निकल के मनुष्य ऊर्जा का अनुभव करता है। इस मुद्रा के लंबी साधना से अलौकिक शक्तियां भी जागरूक हो जाती है। ये मूत्रशया मुद्रा है। जब कनिष्ठा और अनामिका अंगूठे के निचले भाग को स्पर्श करती है तब ये मुद्रा बनती है। इससे शरीर में से जल तत्व कम किया जा सकता है। शरीर में अगर सूजन हो तो इस मुद्रा से वो कम हो जाती है। ये अदिति मुद्रा है। जब अंगूठा अनामिका के मूल भाग को स्पर्श करता है तब ये मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को हम कैसे रख रहे हैं इससे उसका उद्दिष्ट बदलता है। इससे लंग्स से रिलेटेड इश्यूज ठीक हो जाते हैं। जब भी कोई अनपेक्षित घटना घटे तब मन को शांत करने के लिए ये मुद्रा उपयुक्त है। ये पृथ्वी मुद्रा है। ये अंगूठा और अनामिका को विशिष्ट रूप से रखने से बनती है। ये मुद्रा मसल्स को बल देती है और मन को प्रसन्न कर देती है। ये सुरभि मुद्रा है। इसमें दोनों हाथों का उपयोग होता है। एक हाथ के कनिष्ठा दूसरे हाथ की अनामिका को जोड़ती है और एक हाथ की तर्जनी को दूसरे हाथ के मध्यमा को जोड़ा जाता है, तब ये मुद्रा बनती है। इसमें अंगूठे को खुला रखा जाता है। इससे वात, पित्त और कफ स्थिर हो जाता है। इससे बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है। ये शून्य मुद्रा है। ये मध्यमा और अंगूठे से बनती है। इसमें आकाश और अग्नि तत्व का उपयोग होता है। इससे गले के और बहरापन जैसे विकार ठीक होते हैं। ये अकस मुद्रा है। ये मुद्रा भी मध्यमा और अंगूठे से बनती है। इससे हड्डियां, दांत और हृदय की बीमारियां ठीक होने में सहायता मिलती है। ये वायु मुद्रा है। ये तर्जनी और अंगूठे से बनती है। ये एसिडिटी, नेक पेन जैसी बीमारियों को ठीक करने के काम आती है। ऐसी कई मुद्राएं भारत के मंदिरों में हमें दिखाई देती है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो थियोरेटिकल नॉलेज है। अगर आपको इन मुद्राओं का उपयोग करना है तो किसी निपुण व्यक्ति से इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार। प्रणाम।